महाबहस की करेंगे हम शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जया बच्चन जी ने एक बयान दिया है कि अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि नव्या जो है वो शादी करे। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्होंने शादी क्यों करी थी। तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, क्योंकि ये वो फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। क्योंकि ना वो घर से संतुष्ट है, ना वो अपने कैरियर से संतुष्ट है, ना वो सामाजिक अपने एनवायरनमेंट से संतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलती है तो उनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बताना चाहता हूँ, शादी विवाह एक संस्कार है, पीछे की बात नहीं रह गई है, पुराने जमाने की बात नहीं रह गई है। आप जैसे लोग जो कि अमिताभ बच्चन सनातन धर्म और नीति और कानून को मानने वाले लोग हैं, उनकी पत्नी इस तरह की बात करेंगी तो समाज आपसे क्या प्रेरणा लेगा। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। अपने अजीबोगरीब बयानों और कई बार अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए चर्चा में रहने वाली वेटरन एक्टर और सांसद जया बच्चन हाल ही में पैपराजी को लेकर दिए गए बयान पर निशाने पर है। अब उन्होंने शादी जैसे बंधन को गैर जरूरी करार देकर एक बहस छेड़ दी। एक इवेंट में इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा कि शादी अब आउटडेटेड चीज हो चुकी है और इसे लेकर महिला संगठनों की तरफ से अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसके अलावा संतों ने भी खुलकर इसकी निंदा की। पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि विवाद पर जया का ज्ञान स्वीकार करेगा हिंदुस्तान। इसी पर हम आज की महाबहस करने जा रहे हैं और उसमें जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ रुचि भट्ट जी हैं, अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी। डॉक्टर पूजा भट्ट जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमें ज्वाइन कर चुकी है, हिंदू धर्मगुरु। हर्षा रिछारिया जी हमारे बीच में है, सनातन प्रचारक। बरखा त्रेहान जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की आपसे शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से महाबहस में जिन सवालों को हम उठा रहे हैं, आज के मुद्दे से जुड़े सवाल, उस पर नजर डाल लेते हैं। जया बच्चन ने क्यों कहा शादी विवाह बेमतलब? अब सवाल ये उठ रहा है कि जया बच्चन पूर्व में भी कई तरह के विवादास्पद बयान दे चुकी हैं या उनके बयानों पर विवाद हो जाया करता है, लेकिन उनका ये कहना कि शादी आउटडेटेड चीज है और वो अपनी नातिन को सलाह दे रही है, मैं नहीं चाहती कि वो शादी करें। अब इसका मतलब क्या है? क्या उन्होंने विवाह या मैरिज इंस्टीट्यूशन पर कोई कमेंट किया है, या आज के दौर में युवा जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जो आजकल समाज में चल रहा है उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। संतों का विरोध, कहा जया के विचार शर्मनाक। लेकिन बहरहाल विवाह को लेकर की गई अपनी नातिन को सलाह देने की जो उनकी टिप्पणी है, उसके बाद संत समाज नाराज हो गया है और उनका कहना है कि ये ये परंपरा पुरानी नहीं हुई है। आज भी गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में लोग सम्मान करते हैं और इसको उतने ही पवित्र बंधन के तौर पर मानते हैं और शादियां करते हैं, करना चाहते हैं। विवाह पर जया का ज्ञान स्वीकार करेगा हिंदुस्तान। बड़ी चर्चा इसी बात पर कि विवाह को लेकर जो टिप्पणी जया बच्चन ने की है, क्या हिंदुस्तान में ये स्वीकार्य है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं रुचि भट्ट जी, हमारे साथ अध्यक्ष हैं
महिला मोर्चा बीजेपी। रुचि जी बताइए, जया बच्चन सिर्फ एक मशहूर जानी मानी एक्टर ही नहीं है, वो राज्यसभा सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी को वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो कोई राजनेता अगर ये एक एक्टर ये बात कहे और राजनेता अगर ये बात कहे तो समाज पर उसका असर पड़ता है। लोग उस पर चर्चा करते हैं और ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए सांसद अगर विवाह को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि आउटडेटेड चीज है, अपनी नातिन को कह रहे हैं मैं नहीं चाहती वो विवाह करे, इसे कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, वैसे उनका बयान है, लेकिन एक सेलिब्रिटी होने के नाते अगर पब्लिक फोरम में वो इस बात को रख रही हैं तो उसका बिल्कुल ऐसे इफेक्ट जाता है। और हमारे भारतीय समाज में और हमारे जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, प्राचीन काल से विवाह का इसमें एक अद्भुत महत्व रहा है। और जो कि बहुत ही मतलब मैं कहती हूँ इमोशनल, आप कहते हैं मेंटली एक सपोर्ट का हम इसको नजरिया देखते हैं। और हमारी पार्टी तो हमेशा भारतीय संस्कृति का अनुसरण करती है, तो मुझे तो लगता है ये बयान उनका व्यक्तिगत हो सकता है और व्यक्तिगत तौर पे वो इसको ले सकती हैं, लेकिन पर क्या है कि वो एक राजनेता भी हैं, एक्टर भी हैं, उनकी बात सुनी जाती है, वो हाउस के अंदर प्रेजेंट करती हैं और एक जिम्मेदार सांसद से उम्मीद की जाती है कि ठीक है पार्लियामेंट के अंदर देश के मुद्दों पर चर्चा होती है, समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होती है, पर एक शो के दौरान विवाह को लेकर उनकी टिप्पणी अब कई तरह के इसके मायने निकाले जा रहे हैं और एक बार फिर से उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर पूजा भट्ट, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे बीच में हैं। अब आप बताइए, आपकी पार्टी की सांसद हैं, पूर्व में जो कई बार उनका जो व्यवहार रहता है फोटोग्राफर्स के साथ, मीडिया के साथ या अपने आसपास खड़े किसी शख्स के साथ, तो उस व्यवहार को भी लेकर लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर शादियों को लेकर उन्होंने कह दिया कि आउटडेटेड चीज है। और उस इवेंट में, इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी और अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी तो बहुत साल तक वो शादी रजिस्टर नहीं थी, तो क्या हम अनैतिक तौर पे रह रहे थे? मतलब शादियों के रजिस्ट्रेशन को भी वो एक तरह से कटघरे में खड़ी करती हुई दिखती हैं। आपको नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। एक करेक्शन है, मेरा नाम डॉक्टर पूजा मिश्रा भट्ट नहीं है। और आपने कहा कि जो है, जो आप बात कर रही हैं, जिसकी चर्चा कर रही हैं ना आपकी, जो साक्षात्कार की जया बच्चन जी का वो एक पर्सनल साक्षात्कार था। उन्होंने जो बातें कही वो एक पर्सनल बातें थी। उन्होंने अपनी नातिन को लेकर के कहा, ये नहीं कहा कि देश की नातिनों को शादी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहा कि जो देश की महिलाएं हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो एंकर ने सवाल पूछा आज के समय में, वो सवाल ही गलत था। आप आज के टाइम पे अगर ये पूछते हो कि एक एक्टर से, जो इसको कलाकार कह रहे हैं कि वो जो है कि उन्होंने अपने करियर से ड्रॉप लिया था शादी करके, आप सोचिए उनकी नतनी की बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हमारा समाज कितना डेवलप किया है। आप सोचिए कि प्रश्न आज भी वही है कि नतनी अगर आपकी शादी करती है तो करियर से ड्रॉप लेगी, तो कहते हैं मैं इसको शादी की बात नहीं, शादी का ही समय में कहूँ शादी ही ना करे। और कई सारे रिसर्च कहते हैं कि जो है अभी के समय में जो 4 लोगों में 1 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शादी आउटडेटेड है। मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी का ये व्यू है। समाजवादी पार्टी मानती है कि हर नागरिक का अपना अधिकार है, संविधान ने दे रखा है, जिसको शादी करने की इच्छा हो जिसको शादी करे, जिसको शादी करने की इच्छा नहीं है वो ना करे। और संत जो है, जितने भी संत है जिनको इस बात से आपत्ति हो रही है, मुझे लगता है उनको शुरुआत करनी चाहिए कि विवाह करें, विवाह करके ये जो है समाज को एग्जाम्पल सेट करे कि हाँ विवाह करके कैसे जो है महिलाओं का सम्मान किया जाता है और तो कैसे समाज में लोग हैं ना पूजा जी, स्टॉप दिया जाता है पूरे देश में। ठीक है, एक धड़ा अगर इस तरफ चल पड़ा है या ये नसीहत दे रहा है कि भाई विवाह आउटडेटेड है या मैरिज इंस्टीट्यूशन कोई कागज कलम का या किसी पेपर का मोहताज नहीं है, पर आज भी मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं ना जो शादियां करते हैं, जिनकी शादियां सक्सेसफुल हैं, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े फेमस परिवार से लेके आप आम गांव छोटे शहरों में चले जाइए, करते लोग शादियां करते हैं और इसको बहुत पवित्र बंधन मानते हैं। उनकी भावनाएं नहीं, और एक तरीके से ईश्वर से जुड़ा हुआ संस्कार, आशीर्वाद भी इससे जुड़ा होता है। लोग उस तरह बंधन को मानते हैं। इसको एक क्या मूवमेंट खड़ा करना चाहती हैं कि भैया शादियां जो हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, बेकार की बातें हो चुकी हैं। कितने लोगों की भावनाएं इससे आहत होती होंगी। अनुरोध करती है कि आप आइए शादी करिए, किसने रोका हुआ है आपको? आप किसी के पर्सनल व्यू को ले आकर उसको डिबेट का मुद्दा बनाएंगे। आपकी पार्टी को बिलोंग करती है, वो ज्ञान किसको दे रही है? और इतना ऐसा ज्ञान हमें चाहिए नहीं। 50 साल की शादी के बाद अब आप खुद 50 हम यही शादी करके रहेंगे तो क्या किया हो जया बच्चन का क्या है? अब यही ज्ञान लेना है। उनका पर्सनल इंटरव्यू, वो पर्सनल इंटरव्यू में साक्षात्कार चल रहा है, वो अपने व्यक्तिगत बात कर रही है, अपने परिवार की बात कर रही है और आपको खुद में
लेकिन अनाप शनाप ठीक है। एक एक सेकेंड, नहीं ये वाद विवाद और तू मैं करने का विषय नहीं है, ये गंभीर सामाजिक विषय है। और एक राजनेता द्वारा, एक सांसद द्वारा इस पर अगर टिप्पणी की गई है, जो पार्लियामेंट में बोलती हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाती हैं, अलग अलग सामाजिक व्यूज पर वो कमेंट रखते हैं, उनका एक पॉडकास्ट भी चलता है। एक सेकंड पूजा जी मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। सिर्फ ये इंटरव्यू ही नहीं, मतलब वी द वेमेन एक कार्यक्रम था जिसमें इंटरव्यू में उन्होंने बातें कही, उनका एक पॉडकास्ट भी चलता है। आपको ध्यान हो, उनकी नातिन है नव्या नवेली नंदा, वो और श्वेता बच्चन, तीनों का एक पॉडकास्ट भी चलता है, या पता नहीं वो कोई रेडियो प्रोग्राम है, उसके क्लिप्स आते रहते हैं। अब से कुछ साल पहले जब आलिया भट्ट मां बनी थी और उनकी खबरें आई थी कि भाई वो मां बनने वाली हैं, तो उस वक्त रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में नहीं थे। उसके बाद उनकी शादी हुई, तो जब पॉडकास्ट में इस विषय को डिस्कस किया जा रहा था, तब भी जया बच्चन अपनी नातिन से ये कहती हुई नजर आ रही थी कि आज के दौर में बहुत अच्छा है आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन बहुत अच्छा है कि आज की जो जनरेशन है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो प्रयोग कर रही है। तब भी उनके बयान पर बवाल हुआ था कि वो क्या इसको सपोर्ट करती हैं, शादी से पहले बच्चे को वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको कोई ऑफेंस नहीं मानता है, आपको कोई सलाखों के पीछे नहीं डाल देगा, लेकिन बहुत सारी बातें सामाजिक होती हैं। भारत एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी संस्कृतियों का मिलन है, यहाँ का ताना बाना आपस में लोगों को जोड़ता है, वो संस्कार है जो आपस में लोगों को जोड़ता है, और उसकी शांति की जो बुनियाद है उसमें वही संस्कार और वही दर्शन भी बसा हुआ है। मैं यतिमात चेतनानंद जी का रुख करूंगी, हमारे बीच में हिंदू धर्मगुरु, वो ही इस पर प्रकाश डालेंगी। मां चेतनानंद जी, जया बच्चन ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा, पेपर और पेन की तरफ दिखाते हुए, कि कोई शादी क्या इसकी मोहताज होती है, मेरी शादी तो बहुत टाइम तक रजिस्टर भी नहीं थी, तो क्या हम अनैतिक रूप से रह रहे थे। उनसे यह भी पूछा गया अमिताभ बच्चन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 52 साल से हम साथ हैं, अब इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते, ऐसा भी उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि जया बच्चन जी जिस विचारधारा को फॉलो करती हैं, एक तो अत्यंत अभिमानी, और जो उनका ऑरा देखा है वो बहुत चिड़चिड़ी महिला है। दूसरी बात यह है कि अभी पूजा जी एक बात कह रही थी कि वो उनका निजी विचार हो सकता है, अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में बैठकर वो कुछ भी कह सकती हैं और कुछ भी अपनी नातिन को सलाह दे सकती है, ये उनका निजी विचार हो सकता है। लेकिन जब वो किसी पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में ये कहती है कि मैं अपनी नातिन को ये सलाह देती हूँ कि उसको विवाह नहीं करना चाहिए और विवाह जैसी संस्था बेकार है, तो मुझे लगता है कि वो सनातन के मुंह पर एक तमाचा मारने का सनातन का ठीक है। लेकिन उसके साथ चेतनानंद जी, मैं चाहूंगी अब विवाह को हम डिस्कस ही कर रहे हैं, तो इस मैरिज इंस्टीट्यूशन या विवाह की परंपरा की बात भी हो जाए। आपने सनातन की बात की, तो जरा बताइए विवाह कब से आरंभ हुए और कौन से विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है, ये परंपरा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ। तो माँ पार्वती ने वर्षों तक साधना की शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए। हमारे यहाँ तो जब विवाह होता है तो नारायण रूप में वर की पूजा होती है और गृह लक्ष्मी के रूप में वरण किया जाता है उस बच्ची का, उस वधू का जिसका विवाह हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ तो अनंत काल से विवाह की परंपरा है। सनातन तो विवाह, और सनातन में कोई कागज और कलम की जरूरत नहीं है, वो विवाह के संस्कार को जानती रही है। हमारे यहाँ विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार विवाह माना जाता है। और विवाह के साथ ही बहुत बार तो ये होता है कि जनेऊ की परंपरा विवाह के साथ पूर्ण होती है। चलिए चेतनानंद जी, मुझे लग रहा है आपके सामने जो डिवाइस है शायद उसका भी वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपकी आवाज इको हो रही है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन बरखा त्रेहन जी का रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में है। बरखा जी बताइए, आप दोनों तरफ की चर्चा सुन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते जो आज का यूथ है वो किस तरह के ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहा है। शादियां भी हो रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, करियर फर्स्ट, इस तरह की भी जो सोच है वो आगे बढ़ रही है। तो क्या आज के युवाओं का शादियों के प्रति जो विश्वास था या उसके प्रति जो प्रायोरिटी थी वो कुछ नीचे आई है? पारंपरिक विवाह मैं कह रही हूँ जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जया बच्चन जी, अभी भी मैं उनकी
रिस्पेक्ट करके जी लगा के बात कर रही हूँ, को ये सब शोभा नहीं देता। ऐसी बातें करके वो समाज का जो बचा कुचा संतुलन है, जो शादियों में जो विश्वास है, उसको भी बिगाड़ रही है। संदेश क्या होना चाहिए? संदेश होना चाहिए कि कैसे परिवार जुड़े, कैसे लोग बंधन में बंधे, और ये रिश्ते निभाने के बजाय, सिखाने के बजाय, इस बूढ़ी उम्र में चिड़चिड़ी तो ये पूरी जिंदगी रही है। धक्का मुक्का, सेल्फी के लिए भी लोगों को बकवास किस तरीके से डांटना, धक्के देना, हमने आमतौर पर इनका देखा, ये बहुत एरोगेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर वो ज्ञान ही बांटने के लिए आई है, तो ज्ञान बांटने में रिश्ते निभाने सिखा देना, रिश्ते तोड़ने क्यों सिखाने? और बिग बी के बगैर ये क्या है, कोई मुझे ये बता दे। 50 साल की जिंदगी इन्होंने भी मशहूर एक्टर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अपने अचीवमेंट्स के तो बल पे पहुंचे होंगे ना। वो सब उन्हीं की वजह से है, वो सब कुछ उन्हीं की वजह से है। और 50 साल की शादी को आज ये कह रही है कि इन्होंने अपने बेटे की शादी क्यों कर दी, अभिषेक बच्चन की शादी क्यों कर पाई, और ना ही जो है वो यज्ञोपवीत बता पाई, और ये बात करके उल्टा ज्ञान दे रही है दूसरी तरफ महिलाओं को ज्ञान देने के बजाय गुरु को ज्ञान अपने घर में क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं। ज्ञान किसी ने रखा नहीं है, और ये मिडिल क्लास वाले जो इनको फॉलो करते हैं, ये उन्हें अनाथ सिखा रही है। देखिए बरखा त्रेहन किसका नाम है, मिर्ची किसको लग रही है, बरखा त्रेहन किसका नाम है? मैं बरखा जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए फिर महिलाओं को। अरे कोई तो मुझे बातें तो करिए ना, अब मुझे यहाँ पर बोलने का मौका भी नहीं। एक सेकंड पूजा जी प्लीज होल्ड, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार बरखा जी को खत्म करने दीजिए अपनी बात। बरखा जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए। पूजा जी एक सेकंड इतने सारे मुद्दे हैं इस देश के, उस पे भी आप बात करिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करिए, बच्चियों को पढ़ाने की बात करिए, आगे बढ़ाने की बात करिए। अपनी नतनी की शादी शादी में इनका क्या साबित करता है? एक सेकंड, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नहीं पूजा जी और बरखा जी, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। रुचि भट्ट जी का मैं एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। हमारे बीच में है महिला मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष हैं। और रुचि जी, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, अभी तक तो हम चर्चा कर रहे हैं जया बच्चन ने क्या कहा, लेकिन उनके कहे का आधार क्या था, इस पर भी चले जाते हैं कि आज का जो यूथ है या जो जेन जी है, आप भी देखती होंगी इंटरनेट, सोशल मीडिया एक्सपोजर। जया बच्चन भी अपने साक्षात्कार के दौरान ये कहती हैं कि मैं तो अब किसी युवा महिला को उसकी शादी या बच्चे के लिए सलाह भी नहीं देती, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। मतलब जमाना बदल चुका है, जैसे कहते हैं ना जमाना बदल गया है। तो आज के जमाने में क्या चल रहा है? लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, करियर फर्स्ट, इमोशन सेकेंडरी। तो ये सारी चीजें भी समाज में हैं, यूथ इनके भी इर्द गिर्द है। तो आखिर क्या कारण है कि पारंपरिक विवाह के प्रति या तो हम डीले देख रहे हैं? पहले आप देखिए लोग 25 तक शादी कर लिया करते थे, कुछ साल पहले और चले जाएं तो शायद इससे भी कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। पर आज की डेट में लोग बहुत कैजुअली 30 साल की उम्र में भी शादी करने में गुरेज नहीं समझते। उनका कहना है कि पहले करियर होगा, और इसमें लड़कियां भी हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करना चाहते हैं, वो अपने करियर को तरजीह देना चाहते हैं, उसके बाद वो फाइनेंशियली स्टेबल फील करना चाहते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हाँ अब शादी की जाए कि नहीं की जाए। और इस बीच अगर उनकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लिव इन है, पार्टनरशिप है, वो उससे गुरेज नहीं करते। लेकिन जो पारंपरिक विवाह है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, वो सेकेंडरी हो गया है। रुचि जी, नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं आस्था जी। और अभी पहले जो वक्ता थी उन्होंने भी जो जिक्र किया है, लेकिन हम यही बात, लेकिन ये मुद्दा ये है कि वो सेलिब्रिटी हैं, सांसद हैं, और वो ऐसी बात इस प्लेटफॉर्म पे रख रही हैं, वो ठीक नहीं। हम बिल्कुल सही है कि हमको विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हमारी बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उसके बाद चाहे वो थोड़ा देर में सोच रही हैं, पर वो इस इंस्टीट्यूशन में विश्वास तो कर रही हैं, आ तो रही हैं इसके लिए। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है बतौर सांसद उनको जोड़ने पर यकीन करना चाहिए, उनको ऐसे बयान देने चाहिए। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने नातिन को सलाह दें या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने कोट करें, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, हर्षा रिछारिया जी हमें ज्वाइन कर चुकी है, सनातन प्रचारक है हमारे बीच में। हर्षा जी, यही सवाल आपसे, यही जया बच्चन का एक कोट, मैं नहीं चाहती नव्या शादी करें, मतलब उनकी जो नातिन है वो शादी करें, और वो कहती शादी युवाओं के लिए बदल गए शादी के मायने में, आजकल शादी आउटडेटेड हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? आप भी एक यूथ हैं, क्या सोच है यूथ की इसे लेकर?
देखिए, जो जया जी हैं वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से काम किया। हम सब देखते हैं कि वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब उन्होंने बोला कि उनकी जो नतनी है वो शादी ना करे, ऐसा वो चाहती है अपनी नतनी के लिए, और वो पूरी तरह आजाद है अपने घर के बच्चों के लिए। वो कोई भी गार्जियन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो बिल्कुल उसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं समाज के बारे में, तब जब आप जानते हैं कि आपके एक एक बयान को, एक एक स्टेटमेंट को आज पूरा देश सुनता है और पूरे देश पे उसका असर भी होता है, तब आपको बहुत सोच समझ के हर चीज बोलनी होती है। क्योंकि हो सकता है बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बच्चियां आपसे प्रेरित तो हो, और आज जैसे कि रिश्तों के मायने जो है वो धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की वजह से बदल रहे हैं, तो वहां पे हमें जरूरी है कि बच्चों को हम अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी परंपराओं से जोड़ के रखें, ना कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हम उन्हें अलग दिशा की ओर ले जाएं। ये बहुत ही गलत है, और मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी जो स्टेटमेंट है वो आपको पब्लिकली नहीं देना चाहिए जो समाज को एक गलत दिशा दिखाए या अलग दिशा दिखाए। ठीक है, पूजा मिश्रा जी। जी बिल्कुल आस्था जी, मतलब उनके स्टेटमेंट से जो है बच्चियां ले सकती हैं इंस्पिरेशन, उनकी खुद की लाइफ जर्नी से नहीं ले सकती है। उनके शादी अरे पूजा जी, अगर उनकी स्टेटमेंट से हमारी बच्चियां इंस्पिरेशन लेने लगी तो ये देश तबाह हो जाएगा, सनातन की संस्कृति को तबाह करने का प्रयास करेंगे वो। एक सेकेंड, उसका मतलब ये नहीं कि गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक करके सब लोग बात रखें ना। लेट पूजा जी फिनिश, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही। पूजा जी, उसके बाद मैं चेतनानंद जी आपका रुख करूंगी। आस्था जी, फैक्चुअल बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं उनका जो स्टेटमेंट है अपनी नातिन को लेकर के, उनका भय कितना होगा कि उस महिला से पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से आपको अपने करियर से ड्रॉप लेना पड़ा, आपकी नतनी को भी ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो क्या आप शादी अलाउ करेंगे? उन्होंने बोला कि मैं चाहूंगी शादी ही ना करें। आप सोचिए प्रश्न क्या था। उसके बाद में अभी जो धर्मगुरु बन करके बैठी हुई हैं, इन्होंने क्या क्या शादी की आपने पूछा ना, ये बता पाई क्या गंधर्व विवाह क्या होता है, ब्राह्मण विवाह क्या होता है? बता पाई? नहीं बता पाई ना। इनको पता है क्या कि विवाह का वर्णन कहाँ पे है? जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा कि शादी हमारा जो है जनेऊ धारण के साथ में, क्योंकि आजकल कल्चर हो गया है बिना आप किसी साध्वी, आप किसी संत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके पौराणिक और उसके आध्यात्मिक ज्ञान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे इस विषय की बहस नहीं हो सकती। हम इस प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं, विवाह को लेकर बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में समाज में आज किस तरह की सोच हो रही है युवाओं की, या ये जो सेलिब्रिटीज हैं या जो सांसद हैं वो बेबाक राय अगर इसे लेकर दे रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ता है समाज के ऊपर। हाँ, वो समाज, भारत का वो समाज जो रिश्ते मानता है, ज्वाइंट फैमिलीज में रहता है, परिवार का कल्चर है, यही उसकी ताकत भी है, यही उसकी प्रेम और शांति का आधार भी है। हर रिश्ते का अपना एक सम्मान है, अपनी एक पवित्रता है, गरिमा है। विवाह की चर्चा उस संदर्भ में हो रही है, क्या उसको खारिज किया जा सकता है? आज का यूथ उसे खारिज कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। चेतनानंद जी। एग्जैक्टली सर जी, देखिए आज का यूथ इसको खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन जब बड़े सेलिब्रिटी या ऐसे राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोग विवाह जैसी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो निश्चित ही यूथ के मन में, सनातन की अनुयायियों के मन में एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। बदतमीजी क्या? चलिए, नहीं, इस तरह आप लोग एक दूसरे को काउंटर करेंगे एक ही वक्त में। मैं आपको शांत कराऊंगी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। आप लोग इस तरह एक दूसरे के बीच में अगर बोलेंगे तो। हर्षा जी, मेरा सवाल आपसे ये है जी, आप खुद एक यूथ हैं और यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, सनातन प्रचारक भी हैं, समाज में बड़े पैमाने पर आपका इंटरैक्शन होता है, तो क्या वैवाहिक इंस्टीट्यूशन जो परंपरागत विवाह है, आज यूथ उससे कुछ या तो देरी करता दिख रहा है या उसको डिले करता दिख रहा है, उसकी प्रायोरिटी में कुछ और आ गया है, या जो आजकल इंटरनेट दौर है या वेस्टर्न कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? और जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा चेहरा इस तरह की बात कहता है तो क्या इससे समाज का जो ताना बाना है या जो समाज का प्रेम या बंधनों की पवित्रता है वो भंग होती है?
देखिए, पहले के टाइम में बेटियों के लिए हम सिर्फ ये तय करते थे कि पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, इसको तो दूसरे घर जाना है, तो इसको कम उम्र में ही इसकी शादी कर दो। माता-पिता भी उतना बर्डन अपने ऊपर नहीं लेते थे, लेकिन आज बेटियां जहां बराबर से शिक्षा दीक्षा पा रही हैं, बराबर सेटल होना चाहती हैं, फाइनेंशियली सेटल होना चाहती हैं, तो आज वो शादियां थोड़ा सा डिले हो रही है, क्योंकि आज लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपनी लाइफ में पहले सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद वो बाकी जो जिम्मेदारियां हैं लाइफ की वो लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पहले शादी करके और फ्यूचर में उनको परेशान होना पड़े, खास तौर पे फाइनेंशियली। तो आज अगर वो फाइनेंशियली सेटल होके और फिर शादी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि वो शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शादी से कोई भी भाग रहा है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आज शादियां और अच्छे तरीके से हो रही हैं। आज आप देखेंगे कि सी साइड पे शादियां हो रही हैं, आज नदी किनारे घाटों पे शादियां हो रही है, आज माउंटेन्स पे जाके डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रहे हैं। तो आज शादी को बहुत अलग लेवल पे वो लेके जा रहे हैं। आप आज अपनी मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सही समय पर यूथ शादी करना चाहता है, कि पहले वो फाइनेंशियली सेटल हो जाए, पहले करियर बनाए, और उसमें लड़कियां भी आगे हैं। बिल्कुल, अगर सही समय पे और सही तरीके से सेटल होने के बाद, फाइनेंशियली सेटल होने के बाद, और फिर वो शादी प्लान करे, तो ये शादी अब पहले से ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन हर्षा जी, उन लोगों का क्या? ऐसे भी लोग हैं जो ये तय कर लेते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, और नहीं करते, या लंबे वक्त तक शादी नहीं करते। उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और स्वेच्छा से ये करते हैं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि साथ रहने के लिए या साथ कंपेनियनशिप के लिए शादी जरूरी नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, जो जया बच्चन ने भी कहा अपने बयान में कि क्या शादी इसकी मोहताज है, पेपर पेन या कागज दिखाकर। बड़ी बात, जो एक लिव इन का कल्चर चल रहा है, जो सबसे ज्यादा गलत है आज की डेट में, क्योंकि लिव इन की वजह से बहुत ज्यादा युवा जो है वो पदभ्रष्ट हो रहे हैं। लेकिन वहां पे जो अब सबकी लाइफ की अपनी जर्नी है, सबके लाइफ के अपने अप्स एंड डाउन्स है, राइट। उसके बाद वहां पे ये जो चीजें हो रही है कि शादी हम लेट करेंगे या शादी हम नहीं करेंगे, वो उनकी लाइफ की जर्नी है कि उन्होंने कैसी जर्नी जी है, उसके बाद वो क्यों उस लेवल पे पहुंचे हैं जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा है। तो हम चंद ऐसे फैसलों की वजह से या चंद ऐसे एग्जाम्पल की वजह से हम सबकी शादियों को बिल्कुल जज नहीं कर सकते। और एक छोटा सा सवाल हर्षा जी, एक ये सोच भी पूर्व में समाज की रही है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों की शादी कर दो, ऐसा ना हो ये किसी गलत चक्कर में फंस जाए, इनकी शादी कर दो। ऐसा बयान पूर्व में संत समाज से भी जुड़े लोगों ने दिया है कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर दो, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। मैं 3 चीजों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। पहली चीज, जल्दी शादी की 19-20 साल की शादी में कर दी जाए, इसके भी मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। 4-4 5-5 बच्चे पैदा किए जाए, इसके भी मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। और शादी ना की जाए, मैं इसके भी सपोर्ट में नहीं हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर भारत एक ऐसा देश है जहां पर विवाह को ना सिर्फ एक रिश्ता बल्कि पवित्र बंधन के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इस पवित्र बंधन से पहले बहुत सारे ऐसे संस्कार, बहुत सारी परंपराएं, पूजाएं, आवाहन शामिल होते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जया बच्चन ने एक इवेंट के दौरान जो बयान दिया और कहा कि शादी अब आउटडेटेड चीज हो चुकी है, इसे लेकर महिला संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो संत भी इसकी खुलकर निंदा कर रहे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।